इसलिए हमारा यही है कि बेहतर तरीके से योजनाओं को बना करके कालबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। इसी के साथ अपनी बातों को हम जो है मैडम समाप्त करते हैं। नमस्कार। इनकी पीड़ा जायज है, ये मंत्री रहे तब तो कुछ कर नहीं पाए बेचारे, अब सोच रहे मैं तो कुछ कर नहीं पाया, मैं यहीं भाषण देकर शोर मचा लूंगी। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्षा जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस जल के मामले को लेकर। मैं दिल्ली देश की राजधानी से सदस्य के रूप में आया हूं और मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया जी। माननीय मंत्री महोदय हैं पर बैठी हुई हैं, मैंने एक पत्र भी माननीय मंत्री जी को लिखा था जी, मिलने का मैंने समय भी मांगा था, बहन जी बोल रही थी मैं थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन निश्चित रूप से जल जीवन है ये सभी कह रहे थे जी। मैं भी इसमें एक ही बात जोड़ना चाहता हूँ कि दिल्ली से यमुना नदी होकर गुजरती है और हमारे भाई साहब बोल रहे थे माननीय सदस्य महोदय, इनके कर्मों के कारण 15 साल से कांग्रेस की दिल्ली में सरकार रही, 10 साल से ये भी बैठे रहे मंत्री बने हुए, वो नाला बना दिया यमुना नदी जी। सरकार इस तरफ थोड़ा ध्यान दे कि उस यमुना नदी के अंदर इतना बरसात का पानी आता है कि अगर वहां पर 2 बैराज बना दिए जाएं और उस पानी को बैराज के द्वारा यमुना बरसात के पानी को रोक लिया जाए तो पूरी दिल्ली की प्यास उस पानी से बुझ सकती है। जमीन का जल स्तर बढ़ सकता है और जमीन का जल स्तर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ट्यूबवेल वगैरह में भी पानी की बढ़ोतरी हो सकती है जी। दिल्ली के अंदर 40% जनता को पीने का पानी नहीं है जी, और अगर नदियों से पानी आ जाए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं जिस भी राज्य से वो होकर गुजरते हैं उस राज्य का उसमें हिस्सा होता है। यमुना नदी दिल्ली से होकर गुजरती है, हरियाणा ने मुनक नहर के माध्यम से में पानी मिल रहा था, 1998 में 4000 करोड़ रुपए लागत के दिए थे जिसको जी। आज कांग्रेस की सरकार, एक पर्टिकुलर सरकार हरियाणा में, दिल्ली में वही सरकार, केंद्र में वही सरकार, इसलिए दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं मिल पाया। मैं माननीय मंत्री जी से, बहन जी से निवेदन करूंगा इस तरफ निश्चित रूप से ध्यान दें। इनकी मजबूरियां थी, मजबूरियां क्या थी? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दामाद जी को सेट किया हुआ था जी। ये मुख्यमंत्री डरती थी कि मैं उसको डंडा चढ़ाऊंगी हरियाणा के मुख्यमंत्री को, दामाद जी नाराज हो जाएंगे, दामाद जी नाराज हो जाएंगे, मेरी कुर्सी चली जाएगी। उनकी कुर्सी चली जाती तो दिल्ली की जनता को पानी की चिंता नहीं रही, इन लोगों को अपनी कुर्सियों की चिंता रही कांग्रेस के शासन में जी। इसलिए दिल्ली की जनता, ये हमारा राइट है जी, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस भी राज्य में कोई भी नेचुरल रिसोर्स होता है उस राज्य का हिस्सा होता है जी। और यमुना नदी, जहां हम अपने पूर्वांचल के यहां पर कम से कम भी 50 लाख लोग रहते हैं जी, छठ पूजा का वो आयोजन करते हैं, वो उस गंदे नाले में बेचारे सुबह 4 बजे खड़े होते उस गंदे नाले के अंदर, जो इन मेरे सामने बैठे वाले भाइयों के कर्मों का फल है जी, वो क्यों गंदा नाला बना हुआ है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि निश्चित रूप से बहन जी इस तरफ ध्यान देंगी। और जल जीवन है, इस पे बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। पुराने कुएं, एक सेकंड बस, पुराने कुएं जो वो बंद हो गए, वाटर लेवल नीचे चला गया जी। तालाब, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती रही, ये सरकार पता नहीं क्या करती रही, जल मंत्री पता नहीं क्या करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए कि दिल्ली के सभी वाटर जितने भी तालाब हैं उनको डेवलप किया जाए, उनको वाटर उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज किया जाए। तो माननीय मंत्री जी यहां पर बैठी हुई है, ये एक ऐसा निर्देश पास करे केंद्र की तरफ से कि दिल्ली के सभी तालाब जो दिल्ली के पुराने गांवों के हैं उनको दोबारा से उनको जब डेवलप किया जाए, बरसात का पानी में जाए, और कुएं जो सूख गए वहां के बरसात के गांवों का पानी का लेवल उन कुओं में डलवाया जाए, जिससे पानी का आधार बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने बोलने का मौका। धन्यवाद।